Hi student, my name is Sunil Kumar. Today I will teach you decimal to fraction conversion. तो हम डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्जन कैसे करते हैं हम आज सीखेंगे। तो उससे पहले हमें डेसिमल के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज़ द डेसिमल नंबर? व्हाट इज़ द डेसिमल नंबर? डेसिमल नंबर में क्या होता है कि अगर आप कोई भी नंबर लिख रहे हैं जिसमें डेसिमल पार्ट हो, डेसिमल पॉइंट हो, उसे हम क्या बोलेंगे? डेसिमल नंबर बोलेंगे। जैसे एग्जांपल की बात करूँ तो 2.34 लिख रहा हूँ, तो इसमें ये एक्चुअली में डेसिमल नंबर है बिकॉज ऑफ ये जो पॉइंट है ना, दिस इज अ डेसिमल डेसिमल पॉइंट, इसको बोलते हैं डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट, ठीक है, ये डेसिमल पॉइंट है आपका, डेसिमल पॉइंट है। और डेसिमल पॉइंट की वजह से हम डेसिमल नंबर में काउंट करेंगे। दिस इज अ डेसिमल डेसिमल नंबर, ठीक है, डेसिमल नंबर है। तो इसी तरह हम बहुत सारे कुछ भी नंबर हो सकता है, जैसे 0.25, दिस इज आल्सो इसके पास डेसिमल पॉइंट है, दैट्स व्हाई वी कैन से दिस इज अ डेसिमल नंबर। लाइक 1.262626, दिस इज आल्सो डेसिमल नंबर। तो हमें डेसिमल, तब इसको हमें करना क्या है, इस डेसिमल टू डेसिमल नंबर ये वाला जो है 2.25 या भी कुछ भी लिख रहा हूँ 0.3, ऐसा कुछ लिखता हूँ, कोई नंबर है डेसिमल नंबर। हाउ टू कन्वर्ट दिस इनटू पी वाई क्यू फॉर्म, इनटू पी वाई क्यू फॉर्म। पी वाई क्यू फॉर्म मतलब पी वाई क्यू फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? एक फ्रैक्शन में होगा जिसमें कुछ ऊपर में कुछ होगा और नीचे में कुछ होगा, मतलब न्यूमरेटर पार्ट में कुछ होगा और डिनोमिनेटर पार्ट में हो सकता है कुछ, ठीक है। तो इस तरह से हम इसमें हमें कन्वर्ट करना है, इस दिस टू दिस कन्वर्जन, ठीक है। तो हम कैसे सीखेंगे थोड़ा वही हम इस क्लास में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डेसिमल के बारे में बात करें तो थोड़ा हम डेसिमल के टाइप में पहले पहुंच जाते हैं कि डेसिमल के टाइप्स क्या क्या हैं। तो डेसिमल भी कोई नंबर होता है, उसको हम दो तरह में कैटेगरी में बांटते हैं कि टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात करूं तो होगा कि आपका कोई भी नंबर लिख रहे हो आप, उसको आप टर्मिनेट कर दियो, मतलब 4 3 कोई नंबर लिख दिया है, अब 4 3 इसके आगे आप कुछ नहीं लिख रहे, ये बस खत्म है, यहीं तक एंड हो गया, तो यानी ये टर्मिनेट कर गया है। अब इसके आगे आप कुछ नहीं लिख रहे हैं, इसके आगे कोई नंबर नहीं है, 0.43 है बस। तो दिस इज अ टर्मिनेटिंग, जो आगे उसका एंड पॉइंट आपने ढूंढ लिया, एंड पॉइंट लास्ट डिजिट क्या है? 3 है। तो इसके आगे आप नहीं जा रहे, तो सिंपली हम बोल सकते हो टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा आपका? नॉन टर्मिनेटिंग में आपको वो नंबर या फिर रिपीट हो रहा होगा, या फिर नॉन रिपीटिंग में इसको नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग को आप दो कैटेगरी में बांट सकते हो, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग में। तो जैसे नॉन टर्मिनेटिंग में आपका क्या होगा कि जैसे पॉइंट नॉन टर्मिनेटिंग में आपका क्या होगा, ये जो नंबर ना रिपीट टर्मिनेट नहीं हो रहा होगा कभी ना कभी, मतलब एंड हो ही नहीं रहा होगा, ऐसे ही जा रहा होगा, 4 6 4 6 4 6 अगेन 4 6 4 6 ऐसा जा रहा होगा, मतलब ये कभी एंड अप हो ही नहीं रहा है, जाता ही जाता आगे फर्दर आते जा रहा है। डिवाइड, कोई नंबर को आपने डिवाइड किया, लाइक इस तरह से डेसिमल आ गया, इस फॉर्म में आ गया, दैट वी कैन से दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में भी दो तरह के हो सकते हैं, या रिपीटिंग हो सकता है, नॉन रिपीटिंग हो सकता है। रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग के बारे में बात करेंगे तो नंबर के बिहाफ पे हम बात करेंगे कि वो रिपीटिंग है या नहीं है। लाइक जैसे इसमें यहाँ पे 4 6 4 6 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 4 6 है, फिर देन 4 6 है, फिर देन 4 6 है, तो ये 4 6 4 6 आपका नंबर रिपीट हो रहा है। दैट्स वाई ये नंबर इस नंबर को हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, या बोल सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ हम रिपीटिंग बोलेंगे, दैट इज अ रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बोल सकता हूँ, या फिर सिंपली आप रिपीटिंग बोल सकते हैं, ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल। जैसे और नॉन रिपीटिंग मतलब क्या हो जाएगा, आपका कोई नंबर जैसे 0.432432 जैसे आपका, सॉरी यहाँ पे लिख दो 92653226924532 ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है, ऐसे बट देखो कहीं भी रिपीटेशन में नहीं हुआ, रिपीटेशन में कहीं रिपीटेशन कोई नंबर ना आपको बार बार वो पैटर्न कहीं फॉलो नहीं हुआ पे कि 3 to 4 इस टाइम आया, फिर आफ्टर सम टाइम आपका 3 to 4 आया, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं पे भी कुछ नहीं है, आप कहीं भी ढूंढना स्टार्ट करोगे तो आपको मिलेगा ही नहीं। तो इस तरह के जो नंबर हो सकते हैं ना, आपका अगर नंबर वो रिपीट नहीं हो रहा है, कहीं पे आपका नंबर रिपीट नहीं हुआ है और वो टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे नॉन रिपीटिंग, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग के नॉन टर्मिनेटिंग भी बोलेंगे और नॉन रिपीटिंग होगा, क्योंकि वो टर्मिनेट भी नहीं कर रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा है।
तो आपको नॉन टर्मिनेटिंग को एक्चुअली में 2 कैटेगरी में बाँट दिया, या फिर आपका रिपीटिंग हो सकता है या फिर नॉन रिपीटिंग हो सकता है, ठीक है? ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? चलो ठीक है। तो 4-6, जैसे एग्जांपल की बात करूँ तो 4-6 लिखा हुआ है कोई, 4-6 देन 4-6 फिर देन 4, मतलब 4-6 अगर आ गया ना कभी भी कोई नंबर में, 4-6 आ गया, फिर 4-6 आ गया, फिर 4-6 आ जाएगा, वैसे-वैसे आता रहा है, तो उसको हम तुम रिपीट हो रहा है ना बार-बार, दैट्स मीन्स इसको रिपीटिंग बोलूँगा। अभी 4-6 पे बार क्या है बताता हूँ अभी, 0.75 है, 0.75 के बाद कुछ नहीं है, ठीक है, एंड हो चुका है। 2 बोल सकते हो टर्मिनेट हो चुका है, 38242 ये भी टर्मिनेट हो गया है, इसको बोलूँ टर्मिनेटिंग। ये 3333333 देखो कभी 33 आता रहेगा तो 3 पे कभी एक्चुअली में एंड हो ही नहीं रहा, मतलब चलता ही जा रहा है, ठीक है, तो इसको इसको बोलते हैं रिपीटिंग। देखो जब इसकी बात जब कर रहे हो कि मतलब यहाँ पे कि आपका यहाँ पे तो 4 पे टर्मिनेट हो चुका, बट एक्चुअली ये टर्मिनेट नहीं हुआ है। अब कोई भी नंबर को अगर एक बार आपका रिपीटेशन आउट स्टार्ट हो गया, लाइक ऐसे 4-6 से, फिर 4-6 है, एक बार रिपीटेशन आ गया 4-6 का, फिर 4-6 का, अब ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि ये रुक जाएगा। ये रिपीटेशन स्टार्ट हो चुका है, अब ऐसा नहीं कभी होगा कि 2 आ जाएगा यहाँ पे। रिपीटेशन स्टार्ट 4-6 अब ये 4-6 आएगा। कोई ऐसा नंबर आप नहीं ढूँढ सकते हो, मतलब कोई भी ऐसा ऐसा पैटर्न आपको इसमें मिलेगा नहीं कि आप 4-6 हो रहा, अब उसके बाद 3-2 हो गया, फिर 4-6 आने लग गया। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि कभी स्टार्टिंग में हमने दिखा दिया कि 4-6 अगर 2 बार आ चुका है, रिपीटेशन दिख रहा है, तो वो रिपीट ही आगे करता फर्दर करता जाएगा, ठीक है? तो इसमें बोल सकते हो 4-6 है और फिर 4-6 है, देन इसका मतलब है 4-6 फिर आएगा, फिर 4-6 आएगा फर्दर, ठीक है? तो इसको अगर कोई भी नंबर में अगर आपका 4-6 कोई भी नंबर जैसे 2-3 है, 2-3 अगर कोई रिपीट हो रहा है ना, तो ये नंबर 2-3 रिपीट हो रहा है, कितनी बार आप लिखोगे? तो लिखने में थोड़ा थोड़ा आपको टफ काम हो रहा होगा, तो थोड़ा-सा इसको सिम्प्लीफाई वर्ज़न में ऐसे लिखते हैं 2.23, और जो रिपीट हो रहा होगा ना, उसपे बार लगा देते हैं। दिस इज़ अ बार सिंबल, ठीक है? ये बार बार का सिंबल है, और ये तुम्हारा 2-3 अगर रिपीट हो रहा है, तो जो नंबर जिस पे जो रिपीट नंबर हो रहा होता है ना, उस पे हम बार लगा देते हैं। जैसे 0.023, तो आपका इसको हम सिंपली 0.2323 अगर हो रहा है, तो इसको सिंपली हम ए लिख सकते हैं, ठीक है? इसी तरह यहाँ पे आपका 0.464 लिखा हुआ है, तो हम 46 पे बार डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे 0.3333 रिपीट हो रहा है, दैट्स व्हाई वी हैव राइट 3 पे बार, दैट्स सिंपली, ठीक है? तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। और अगर मान लेता हूँ ये भी अभी हमने ये वाला बता दिया कैसे लिख सकते हैं, ठीक है? मान लेते हैं 0.26 ऐसा लिख रहा हूँ, और फिर 326 ऐसा है। तो इस पे अगर वार फॉर्म में अगर आप लिखना चाहते हो, तो हाउ कैन राइट देखो यहाँ पे रिपीटेशन क्या हो रहा है ये पहले ढूँढना पड़ेगा। 326 फिर 326 एक पैटर्न मिला, फिर 326, अब देखो वहाँ पे 26 है स्टार्टिंग में, तो आप लिखोगे इसको 0.26326 पे बार। रिपीटेशन 26 नहीं हुआ है, दैट्स व्हाई इस पे हम बार नहीं लगाएँगे। जिस पे रिपीटेशन होगा उसी पे हम बार लिखेंगे। एक्चुअली में नंबर आगे डॉट डॉट लिख सकता हूँ, बट इसको लिखने में अगर हम सिंपली लिखना चाहें तो इस फॉर्म में लिखेंगे डायरेक्ट 0.2632 पे बार। अगर मेरा कोई नंबर ऐसा 1 2 3 है और 2 3 है, ठीक है? तो ऐसे-ऐसे कोई नंबर है, तो इसको हम क्या लिखूँगा अगर बार फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, तो 1.23 पे सिंपली बार, दैट्स इट, ठीक है? तो इस फॉर्म में हम अ, डेसिमल को हम लिख सकते हैं, ठीक है? और अगर तो हम इसको अब हम कन्वर्जन कैसे करेंगे? हम पहले सोचना पड़ेगा, ये तो हमने टाइप पढ़ लिया कि टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग होगा, रिपीटिंग होगा, जो भी है, ठीक है? बार फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब बार फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद तो चलो वो तो हमारा काम नहीं था ना, हमें पढ़ क्या रहे हैं चैप्टर में कि हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन में तो अभी कन्वर्ट किया नहीं है हमने, ये सिर्फ़ डेसिमल, ये भी तो एक नंबर डेसिमल है, क्योंकि इसमें क्या है, एक एक डेसिमल पॉइंट है, दैट्स व्हाई दिस इज़ अ डेसिमल नंबर। अब हमें पढ़ना है क्या है कि हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि व्हाट इज़ द टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग अगर कोई नंबर टर्मिनेट हो गया, मान लेता हूँ 0.23 है, ये नंबर टर्मिनेट हो चुका है, 23 खत्म। तो मान लेते हैं कोई डेसिमल नंबर है और 0.23 है, बस खत्म। तो इसको कैसे कन्वर्ट करोगे डेसिमल में? इसको कैसे आप कन्वर्ट करोगे डेसिमल में? डेसिमल में इसको कैसे कन्वर्ट करोगे? तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो सिंपली आप करोगे क्या कि आपको वहाँ से ना यहाँ पे यहाँ पे आपको डायरेक्ट ही 0.23 जो के बाद जो
0 के बाद जितने पॉइंट जैसे पॉइंट यहाँ पे पड़ा हुआ है, उसके बाद कितने नंबर है आपके पास, 2-3 नंबर है, ठीक है। तो इसको आप क्या करोगे, जितने नंबर है ना डेसिमल हटा दो, और जितने नंबर हैं डेसिमल के बाद उतने 1 लगा कर उतने 0 लिख दो, दैट्स इट सिंपली, ठीक है। तो इसको ये एक्चुअली में फ्रैक्शन हो जाएगा। देखो ये थोड़ा सा गलत हो गया, देखो ये होगा एक्चुअली 0.23 होगा। तो इसको अगर कन्वर्ट करना चाहते हो तो 0.23 पे जो हटा दोगे इसको डेसिमल, और यहाँ पे सिंपली आपका 100 आ जाए, बिकॉज यहाँ पे दो नंबर है, दैट्स वाई यहाँ पे 2 जीरो आया है, ठीक है। तो इसको अगर लिखना चाहते हैं तो सिंपली लिखोगे 123 अपॉन में 100, ठीक है। इसको आप सिंपली इस तरह से लिख सकते हो। तो इस तरह से हमने यहाँ पे भी लिख रखा है कि 0.23 पे आप लिखना चाहते हो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो सिंपली आप लिखोगे 0.23, ठीक है। 0.23 को आप सिंपली डेसिमल हटा दोगे, और जितने डेसिमल के बाद नंबर है उतने आप जीरो लगा दो। मान ले तो 1.23 है, ठीक है, 236 है, तो यही इसके डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 3 नंबर है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम इसको हम सिंपली लिखेंगे 1236, पूरा नंबर जो भी डेसिमल को हटा दोगे तो ये नंबर क्या बन जाएगा, 1236 बन जाएगा। जब डेसिमल को हटाओगे तो आपका क्या नंबर बन जाएगा, 1236 बन जाएगा ना। अब उसके बाद डेसिमल के बाद देखो कितना नंबर है, डेसिमल के बाद कितना नंबर है, डेसिमल के बाद आपके पास कितने नंबर है, डेसिमल के पास आपके पास नंबर है 3। तो अब उसके बाद सिंपली आप 3 जीरो लगा दोगे। अगर ये नंबर ए है डेसिमल में कन्वर्ट हो चुका है, बट कभी कभार आपका ऑप्शन में मैच नहीं होगा, ठीक है। मान लो तो 4 ऑप्शन दे दिए, इसको कन्वर्ट करने राइट करो इसको, मतलब पी बाई क्यू फॉर्म में या फिर फ्रैक्शन फॉर्म में क्या आएगा। तो इसमें चारों ऑप्शन में मैच ही नहीं किया आपका, तब क्या करोगे, ये देख लेना इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की, मतलब ये कट रहा है, डिविजिबल है या ऊपर नीचे, काट वाट के देखना, अगर कट जाता है मतलब ऊपर नीचे, तो फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना। तो सिंपलेस्ट फॉर्म वाला कोई आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है। अगर मैच नहीं करता, सिंपली अगर आपने डेसिमल हटाया है, मतलब यहाँ पे हटा दिया, और यहाँ पे अगर डेसिमल को हटा के 0 0 लिखा और आंसर मैच नहीं किया, तो आप सिंपली क्या करोगे, इसको काटोगे, ठीक है, जो भी जिस टेबल से भी कट रहा होगा उसे आप डिवाइड करके फिर आप आंसर मैच करना, फिर आंसर मैच हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो हम इस तरह से हम कर सकते हैं। और हम अगर हमारा देखो टर्मिनेटिंग वाले तो हमने कर लिया, सिंपली टर्मिनेटिंग वाले कुछ करना ही नहीं था। टर्मिनेटिंग वाले को आप ज़्यादा कुछ है नहीं कि टर्मिनेटिंग वाले को कैसे करना है। टर्मिनेटिंग वाले को सिंपली आप कैसे करेंगे, ठीक है। टर्मिनेटिंग वाले को आप कैसे करें, सिंपली आप डेसिमल पॉइंट के बाद जितने नंबर होंगे उतने 0 लगा देंगे, 1 लगाकर आप वो आपका फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। बट आपका जब टर्मिनेटिंग जो टर्मिनेट ही नहीं कर रहा हो, तब उसको ऐसे नहीं कन्वर्ट करोगे। जैसे मान लो 0.23 है, 23 अब इसको ऐसे नहीं कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि मुझे तुम्हें पता ही नहीं चल जाएगा। जब इसको जैसे हमने अभी बताया ना, उस तरह से इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, बिकॉज इसमें तुम्हें पता ही नहीं कितना नंबर है। तो अगर डेसिमल को हटाओगे नीचे तो कितना जीरो लगाओगे, तुम्हें पता ही नहीं कितना जीरो लगाना है, तो हाउ कैन कन्वर्ट लाइक दिस। तो ये तुम्हारा इस तरीके से तुम कन्वर्ट नहीं करो जिस तरह से टर्मिनेटिंग वाले को किया। दैट्स वाई नॉन टर्मिनेटिंग वाले को हम दूसरे तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो दूसरे तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे, तो कौन सा तरीका है आप बताते हैं। देखो यहाँ पे रिपीटिशन हो रहा है 3 2, फिर 3 2, फिर 3 2, 3 2 3 2 3 2 हो रहा है। तो मतलब 32 जो है रिपीटेशन में, तो इसको सिंपली हम लिखूंगा 0.322 पे बाहर है, सिंपली लिख दूंगा। अब देखो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का प्रोसेस क्या है, सिंपली जो नंबर है ना, सिंपली जो नंबर है पॉइंट के बाद जितने नंबर है, जो नंबर है पूरे डेसिमल पॉइंट को हटा दो, तो 32 आ जाएगा। और नीचे में क्या लिखो, जितने पे बार है ना वो, जैसे 2 नंबर पे बार है 3 और 2 पे, डेसिमल बार कितने बार है, डेसिमल बार कितने नंबर पे है एक्चुअली में देखो, 3 2, 2 नंबर पे बार है, तो उतने 999 लगा दो, ठीक, उतने 9 आ जाएंगे नीचे डिनोमिनेटर में। तो इसका एक्चुअल में आंसर ए आ जाएगा, ठीक है। चेक करके डिवाइड करके देखना, आ जाएगा, यही आंसर आएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल एक और लेता हूँ, 0.3333 ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको सिंपली आप क्या लिखोगे, 0.3 पे बार लिखोगे, 0.3 पे बार को क्या लिखोगे आप, अब 0.3 पे, ये 0.3 पे बार है, तो इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे, सिंपली जो नंबर है वो लिखोगे अपॉन में जितने पे बार है ना उतने 9, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ही अगर मान लेता हूँ, यहाँ पे अब ये ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कट रहा है, तो काट सकते हो, 1/3 आ जाएगा, तो 1/3 आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपका आंसर 3/9 है तो भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। अगर सिंपल फॉर्म में निकालना चाहता है, सिंपल फॉर्म में अगर वो ऑप्शन में दे रखा हो, तो सिंपल फॉर्म वाला ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम नॉन टर्मिनेटिंग वाले को इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक आध और एग्जांपल लेना चाहता हूँ, एक और एग्जांपल दे देता हूँ आपको मैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। मान लेता हूँ 0.2
6 पे बार है, ठीक है, दोनों पे बार है, यहाँ पे दोनों पे बार है। तो टाइप 1 में, टाइप 1 की बात कर रहा हूँ अभी, टाइप 1 में, ठीक है, दो इसके नॉन टर्मिनेटिंग के 2 तरह के क्वेश्चन है, 3 तरह के एक्चुअली में, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें क्या होगा। 0.26 पे बार है तो 26 पे 99 आ जाएगा सिंपली। 0.36 पे बार है तो 36 अपॉन में 99 आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं। मान ले तो 0.926 पे बार है पूरे, तो 926 अपॉन में 999, ठीक है, सिंपली है ना, सिंपली है, तो उतने 9 लगा दो बस आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो टाइप 2 में आपका क्या होगा, डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्जन में, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग में। उसमें ऐसा भी हो सकता है ना आपका नंबर कि मान ले तो स्टार्टिंग में रिपीट तो नहीं किया और फिर रिपीट कर गया, ऐसा भी तो हो सकता है। स्टार्टिंग में रिपीट नहीं हुआ, देखो 4 नंबर यहाँ पे रिपीट नहीं हुआ, फिर रिपीटेशन हो गया। मान लो यहाँ पे 4 रिपीट नहीं किया, यहाँ पे ये नंबर है ना, इसमें रिपीटेशन नहीं है, बट आपका बाद में आपका रिपीट हो गया, ठीक है, रिपीट हो गया 4 3 2 3 2 3 2 3 2 हो गया, फिर रिपीटेशन हो गया 3 2, फिर 3 2, फिर 3 2, ठीक है। तो आपका स्टार्टिंग में रिपीटेशन नहीं हुआ आपका, बट बाद में फिर रिपीटेशन हो गया आपका, ठीक है। तो आपको फर्दर इसको इसको कैसे लिख सकते हो, अब इसको भी वही काम करना है। इसमें पहला काम आपका होगा कि आपको इसको बार फॉर्म में लाइए। 0.432 जो है इसको 32 पे 32 रिपीट हो रहा है ना सभी में, 32 रिपीट हो रहा है, 32 रिपीट हो रहा है यहाँ पे। तो 4 रिपीट नहीं हो, 4 को वैसे ही रखो और जो रिपीट हो रहा है उस पर बार लगा दो, ये तो नंबर आपका आ जाएगा। इस एक्चुअल में दिस और ये वाला नंबर, दीज आर इक्वलेंट, ठीक है, मतलब सेम ही है नंबर। अब मतलब इसको कैसे लिखूंगा, अब देखो इसको भी वैसे ही लिखना है, डेसिमल पॉइंट को हटा दो तो आपका फ्रैक्शन में कन्वर्ट में हो जाएगा। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे कैसे, ऐसे 4 3 2 और जितने पे बार है उतने तो मैं लगाऊंगा 9, ठीक है, उतने में लगाऊंगा 9। इस पे भी कितने मैं लगाऊं, मतलब एक हमारे पास कितने नंबर है, हमारे पास 2 नंबर है ना, 3 और 2, उतने 9 लगा दिया। और जितने पे बार नहीं है उतने 0 लगाऊंगा, ठीक है, जितने पे बार नहीं है उतने 0 लगाऊंगा। और फिर ऊपर वाले में ना उस पे भी उसको सब्ट्रैक्ट करूंगा जिस पे बार नहीं है। 4 पे बार नहीं है ना, तो मैं 4 सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 428 अपॉन में 990, ठीक है। चलो ठीक है, ठीक है, नहीं समझ में आएगा, ठीक है, दोबारा से रिपीट करता हूँ, देखो दोबारा से रिपीट करता हूँ, ठीक है, दोबारा से रिपीट करता हूँ, देखो क्या ऐसे करना है, देखो इसको थोड़ा सा इसको समझ लेना, बाकी यही मेन है। इस उस पहले वाला हमने जो किया ना, उसे क्वेश्चन में भी बहुत कम ही चांसेस होते हैं कि मत आते हैं, ठीक है, नहीं आते, इस पे ज़्यादा आते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा तो तुम्हारे आ जाएगा फिर क्वेश्चन, ठीक है। तो हम देखते हैं 432 जो जैसे हमारा ए है, ये वाला जैसे देख लो, ये जो तुम्हारा 432 पे 4 पॉइंट मान लेता हूँ, 0.432 पे बार था ना हमारा, 0.432 पे बार था, ठीक है, यही था ना हमारे पास, पॉइंट 0.432 पे बार था। तो हम क्या लिखूँ, मैं क्या लिखूंगा इसको, 0.432 पे बार था तो हम लिखेंगे 432 जो नंबर है पूरा, माइनस जिस पे बार नहीं है वो, और अपोन में जितने पे बार है उतने 9 और जितने बार नहीं उतने 0, दैट्स इट, खत्म। यही तुम्हारा आंसर आएगा। और इसको थोड़ा और फर्दर जो हमने सोल्व किया, क्या 428 अपॉन में 990, अगर कट रहा है तो उसको काट दो, नहीं कट रहा तो रहने दो, ठीक है। तो कट रहा है तो देख लेना, अगर कट रहा है तो काट लेना, ठीक है। वैसे कटेगा, ये 2 के टेबल पे कटेगा, फिर देखना ट्राई करके, ठीक है, तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम नॉन टर्मिनेटिंग वाले को दूसरा टाइप, सेकंड टाइप में ये आ जाएगा, ठीक है। सेकंड टाइप में जिसमें आप पहले टाइप में हमने क्या लिखा, जिसपे दोनों पे बार होगा, ठीक है। और सेकंड वाले पे आपने सेकंड टाइप में पढ़ा है जिसपे एक ना एक पे बार नहीं होगा और एक पे बार होगा, ठीक है। एक और देखो एग्जांपल देता हूँ, एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लेते हैं 2.3, मान लेते 233 पॉइंट है और यहाँ पे 33 पे बार है, मतलब ऐसे लिख लो 3 पे, बस इतना ही है, इतना ही है, 0.2 और फिर सिर्फ 3 पे बार है, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, इसको क्या लिखोगे तुम, इसको लिखो 23 पूरा और -2, क्योंकि -2 क्यों, क्योंकि 2 पे बार, 2 पे आपका
2 आप पे 2 पे बार नहीं है, दैट्स वाई हम -2 कर देंगे वो नंबर, और कितने पे बार है 1 पे, दैट्स वाई 9 एक बार लिखूँगा, और कितने में बार नहीं है, एक बार नहीं है, मतलब अकेला बार एक छूटा हुआ, दैट्स वाई इसको एक ही ज़ीरो लगाऊँगा। अगर यहाँ पे अगर मान लेते हो ऐसा कुछ होता है, ठीक है, मान लेते हो 326 होता है और ये 6 पे बार होता है, तो मैं लिखूँगा 326 माइनस 32 अपॉन में 1 पे बार उतने जीरो, मतलब जितने पे, क्यों यहाँ पे 2 पे बार नहीं था ना, दैट्स वाई यहाँ पे 2 जीरो उसकी वजह से आया, और 32 जिस पे बार नहीं था दैट्स वाई उसका आया, और ये पूरा नंबर जो है 326 पूरा ही नंबर लिखूँगा। ठीक है, इस तरह से हम टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वालों को हम ऐसे कर सकते हैं कन्वर्जन। ठीक है, फ्रैक्शन। थर्ड टाइप में आपका इस तरह से होगा कि 32 प्लस, मतलब पहले, मतलब अभी देख हमने क्या दो टाइप देखे ना, कि डेसिमल के बाद पहले कुछ नंबर नहीं था, जीरो था, पॉइंट मतलब डेसिमल से पहले कुछ नंबर नहीं था, ठीक है, उससे पहले जो भी नंबर था, ठीक है, उससे पहले, उसके बाद में था, उससे पहले नहीं था। बट इस वाले में 32 इससे पहले भी नंबर होगा, थर्ड वाले में, थर्ड केस में क्या होगा आपका, मान लेते तो 32.43 पे बार है, ऐसा कुछ है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है आपका, या फिर आपका 32.43 ऐसा भी हो सकता है, मतलब इसके इसके पीछे कुछ ना कुछ नंबर होगा। मे बी ऐसा हो सकता है कि मतलब ऐसा हो सकता है कि आपका 32 हो और इस पे बार हो, और मे बी 32 के बाद एक पे बार हो, एक पे बार ना हो, ठीक है, तो हमने ए वाला तो हमने कन्वर्ट कर लिया ना, ए वाला भी कन्वर्ट करने आ जाता अगर सिर्फ डेसिमल होता तो, और ए वाला भी हमें कन्वर्ट करने आता है, ये भी कन्वर्ट करने आता है, बस इसका प्रॉब्लम है कि ये कहाँ से आ गया। अगर ये ना हो तो तुम डेसिमल कन्वर्ट कर दोगे, इसको डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दोगे, तो इसको हम कैसे लिख सकता हूँ, देखो, जब जब कोई भी नंबर लिखा हुआ है ना, 32 पॉइंट, मान लेता हूँ कोई ऐसा नंबर है, देखो सिंपली क्या करना है इसमें, मान लो 2.5 लिखा हुआ है, 2.5 लिखा है, एग्जाम्पल ले लो, 2.5 लिखा हो तो 2.5 को कैसे लिख सकते हो, 2 प्लस में 0.5 लिख सकते हो ना, 3.2 है, 3.2 को क्या लिख सकते हो, 3 प्लस में 0.2 लिख सकते हो, तभी तो 3.2 बना होगा। 6.552 लिखा हो तो 6 प्लस 0.52 लिखा हुआ, तो इस लिख सकते हैं ना। मैं इसे मान लेता हूँ 72.62 लिखा हुआ है, तो 72 प्लस में 0.62 लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ तो इसको भी तो ऐसे लिख सकता हूँ कि 32, इसको कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ 32 प्लस में 0.43 पे बार, ये लिख सकता हूँ पूरे पे, ये लिख सकता हूँ ना। और उसी तरह इसको मैं इसको अगर इसको लिखना चाहता हूँ तो इसको क्या लिखूंगा, 32 प्लस में 0.433 ओनली पे बार, ठीक है, 3 ओनली 3 पे बार यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं लिख सकता हूँ ना, इसको भी लिख सकता हूँ, जिस तरह से मैं इसको लिख रहा हूँ उस तरह से इसको भी लिख सकता हूँ। तो अब मैं इसको कन्वर्ट कैसे करूँगा, अब देखो 32 वाले को तो कन्वर्ट करना ही नहीं है, पड़ा हुआ है इंटीजर है, इसको रहने दो, इसको कुछ करना ही नहीं है, मान लो तो इसको पहले कन्वर्ट कर कोशिश करता हूँ, ठीक है, इसको मैं ले रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं लेता हूँ यार, क्या हो गया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 432 प्लस में 0.43 पे बार, ठीक है, ये है ना हमारे पास, तो 0.43 पे बार है, तो हम क्या करेंगे, 32 को तो रहने देंगे और इस पे हम कन्वर्ट करेंगे, तो 43 पे बार है तो 43 अपॉन में 99 आ जाएगा, क्योंकि दोनों में बार है, वो नंबर लिखूंगा अपॉन में 99, अब इस दोनों को जोड़ दूंगा, सिंपली जोड़ दूंगा, ठीक है, जोड़ के लिख लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है आपका 32 और इंटू 99, या फिर सिंपली तुम ये भी लिख सकते हो, अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे, मिक्स फ्रैक्शन में 32 43 अपॉन में 99, डायरेक्टली लिख सकते हो इसको, इसको ऐसे लिख सकते हो। और अगर आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो तुम इसको एलसीएम यहाँ से एक लेकर फिर एलसीएम लेकर तुम लिख सकते हो, ठीक है। तो हम फ्रैक्शन टू डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्जन हम तीनों टाइप के देख लिए, ठीक है। अगर अगर इस तरह से हो तो इस तरह कोई वैसे कर लोगे ना, अगर 32 मान ले तो 32 और फिर एक पे बार ना हो, मान लो तो ऐसा कुछ है कि मतलब एक पे बार है एक पे बार नहीं है, तो 32 इसको क्या लिखो, पहले 3.42 पे बार, यही तो लिखोगे, और फिर 32 को रहने दो, और प्लस में 42 माइनस 4 अपॉन में 90, बिकॉज ऑफ कि 42 पूरा नंबर माइनस 4 इसलिए लिखा बिकॉज ऑफ 4 पे बार नहीं है, और यहाँ पे 9 लिखा है बिकॉज ऑफ एक पे बार है, और 0 इसलिए लिखा है क्योंकि एक पे बार नहीं है, ठीक है। और इसको फिर आप आंसर आ जाएगा, मतलब आंसर नहीं आया भी, इसको तुम लिख सकते हो, मतलब इसको थोड़ा सा और सोल्व करो कि 32 प्लस में क्या आ जाएगा, 90 42 माइनस 8 38 अपॉन में 90,
अगर इसको काट लूँ 19 आ जाएगा, 45 आ जाएगा, ठीक है। इसको और थोड़ा अगर काटना 32 90 अपॉन में 45 ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर रहा हूँ। मिक्स फ्रैक्शन को तुम अगर उस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो, मतलब फ्रैक्शन में, तो तुम्हें आता ही होगा, मतलब इतने तो हो ही ना स्मार्ट कि तुम 30 इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना और इसको जोड़ देना, आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता है तो उससे भी कर लेना, या फिर तुम यहाँ से एलसीएम ले लेना, यहाँ से एलसीएम लेके भी कर सकते हो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने पड़ेगा तो, ठीक है। तो डिपेंड ऑन द आंसर। कभी-कभार देखो मोस्टली आंसर तुम्हारा इसका ना मिक्स फ्रैक्शन में होगा, ठीक है। कभी-कभार मोस्टली इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पे डेसिमल के बाद कोई नंबर होगा, तो उसमें ना क्वेश्चन में तुम्हारे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो रखा हो मोस्टली। बट अगर मिक्स फ्रैक्शन में नहीं है फिर भी कोई टेंशन नहीं। मिक्स फ्रैक्शन में फ्रैक्शन में तो उसको एलसीएम लेके कर लेना, ठीक है, या फिर मिक्स फ्रैक्शन में लाके फिर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, तुम्हारे पास दोनों तरीके हैं, ठीक है। देखो ये तो हमारा शॉर्टकट हुआ एक्चुअली में, हमने शॉर्टकट से ही किया है। बट अगर नॉर्मली अगर तुम देखोगे ना 9th क्लास की बुक में, 9th क्लास की बुक में देखोगे तो इस फॉर्म में किया होगा, ठीक है। इस तरीके से किया होगा और इस तरीके से। ये मैं नहीं बता रहा हूँ बिकॉज़ ऑफ ये तुम खुद देख लेना, ये थोड़ा टफ काम है। टफ नहीं है मतलब ईज़ी है, मतलब थोड़ा-सा दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा कि हाँ, किससे 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा। डिपेंड ऑन द क्वेश्चन क्या कर मल्टीप्लाई करना है। देखो अगर इसी देखो हमारे अगर इसने थोड़ा-सा लंबे प्रोसेस से सोल्व किया ना तो ये आंसर लाया है इसका, जो 1.23 का, और यहाँ से भी इसने ये लाया आंसर, इसका 21.35 3535 का। अब देखो मैं अपने मेथड से लाता हूँ इसी को आंसर। पहला पहला आंसर मेरा पहला क्वेश्चन है, तो इसको लाने की कोशिश करता हूँ तो क्या आएगा मेरा 2.45 है ना, तो 2.45 को क्या लिखूँगा? सबसे पहला वाला मतलब मतलब ये टर्मिनेटिंग वाला है ना, तो क्या करूँगा 245 है, इसको डेसिमल हटाऊँगा यहाँ से, तो कितने है 100 आ जाएगा, बिकॉज़ ऑफ 2 डेसिमल के बाद 2 नंबर है, दैट्स व्हाई ये आंसर आ जाएगा मेरा। और इसको काटना है तो 5 से काट दो, 49 अपॉन में 25 आ जाएगा, ठीक है, दैट्स आंसर। आंसर आ गया सिंपली। ये तो हमारा सबसे स्टार्टिंग वाला टर्मिनेटिंग वाला है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा, टर्मिनेटिंग नहीं है, मतलब टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग वाला नहीं है, हमने कर दिया। अब टर्मिनेटिंग सॉरी, टर्मिनेटिंग नहीं है, अब टर्मिनेटिंग वाला हमने अब उसको कर दिया है। अब नॉन टर्मिनेटिंग वाले करते हैं 2 3 2 3 2 3 3 एक्चुअली में, ठीक है, ऐसा रिपीट हो रहा है, रिपीटिशन है, तो क्या होगा टर्मिनेट तो होगा ही नहीं कहीं पे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, इसको 1.23 पे बाहर लिख सकता हूँ इसको सिंपली। अगर 1.23 पे बाहर लिख सकता हूँ, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको और ब्रेक करूँगा तो 1 प्लस 0.23 पे बाहर लिख सकता हूँ। इसको अगर ए लिख सकता हूँ तो 1 प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको मुझे पता है, अभी मैंने सेकंड टाइप में पढ़ा था कि 0.23 पे बार लिख सकता हूँ। इसको मैं 2.23 पे बार, अगर सिंगल बार हो और कुछ पे बार होगा, कुछ पे बार नहीं होगा, तो उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो हमने टाइप 2 में पढ़ा था। तो इसको कैसे करूँगा मैं, 23 तो लिखूँगा ही, -2 लिखूँगा बिकॉज़ ऑफ 2 पे बार नहीं है, ठीक है, दैट्स व्हाई माइनस करूँगा, और यहाँ पे 9 लिखूँगा बिकॉज़ ऑफ 1 पे बार है, और एक 0 भी लिखूँगा बिकॉज़ ऑफ 1 पे बार नहीं है, ठीक है। अब इसको जोड़ो, ये 21 आ जाएगा, नहीं 19 आ जाएगा, सॉरी, ये तो हमारा 90 आ जाएगा, 19 कितना, सॉरी क्या कर रहा हूँ, ये तो हमारा 21 आएगा ना, 21 अपॉन में 90, ठीक है, 90। अब इसको कट रहा है क्या, 3 के टेबल में कट जाएगा, 7 और आपका 30, ठीक है, 30 तिया 90, 7 3 जा 21, ठीक है। तो 1 प्लस 7/30 आ गया। अब इसको अगर तुम्हें लिखना है तो इसको जोड़ना है तो क्या लिखोगे, 30 आ जाएगा ये, और ये यहाँ से एलसीएम आ गया 30, तो 30 इंटू 1 30 प्लस 30 डिवाइड बाई 30 1, अब 1 को 7 से मल्टीप्लाई करो 7, क्या आ जाएगा 37/30, ठीक है, आंसर आ गया। देखो आंसर यहाँ से मैच हो गया, ठीक है, आंसर मैच हो गया। अगर तुम्हारा आंसर आ गया तो ये भी चाहिए, और अगर कोई लिखना चाहता तो यहाँ मिक्स फ्रैक्शन में क्या 1/7/30 ये भी लिख सकते थे, ये भी आंसर सही है, ठीक है, और ये भी तुम्हारा आंसर है। तो तुम्हारा इसका ये ईज़ी है, कुछ नहीं, जोड़ना है ईज़िली, बट ये प्रोसेस थोड़ा-सा ना, थोड़ा-सा टफ वर्क है। इसमें तुम्हारा सब्ट्रैक्शन वाला ही प्रोसेस ऐड हो जाएगा, मतलब सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं और एडिशन कैसे करते हैं, वो भी थोड़ा दिमाग में पता होना चाहिए, दैट्स व्हाई यू कैन सोल्व। बट अगर तुम्हें नहीं पता है तो यू कांट सोल्व, ठीक है। अब तुम्हारा मान लेते इस वाले क्वेश्चन में भी वही सेम सेम प्रोसेस लगा, 21 है तो 21 को बाहर रख लोगे, और फिर इसको 35/99, इसका तो आंसर ईजी है, 21 और 35/99 आंसर से डायरेक्टली लिख दूंगा मैं, तो ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। और इसको अगर और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो 20 प्लस 35/99,
इसको कर लेना, आ जाएगा आंसर, ठीक है, इसको जोड़ लेना। तो ये तो ईज़ी है, मतलब देख के ही बता सकते हो। अब इतना इतना 10-12 क्वेश्चन करोगे ना, उसके बाद तुम देख के बता दोगे क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। एडिशन कैसे करते हैं हम? एडिशन अब सीखते हैं। देखो फ्रैक्शन एडिशन फ्रैक्शन डेसिमल टू फ्रैक्शन तो हमने कर लिया, मतलब कितने तरह के हमने रिवीजन कर लेते थोड़ा सा, मतलब किस किस तरह से करें ना। 2.3 टर्मिनेटिंग वाला कर लिया। अब एक ए टाइप का करा जो रिपीट हो रहा, सिर्फ रिपीटेशन हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है, मतलब। और एक तो मैंने ये कर लिया, एक कुछ पे रिपीट हो रहा, फिर कुछ नंबर रिपीट हो रहा है, कुछ नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब एक स्टार्टिंग में रिपीट नहीं हो रहा, फिर रिपीट होने लगा। फिर इस तरह हमने कर लिया कि सिर्फ रिपीट हो रहा है, उससे पहले नंबर भी है। और हमने एक ये भी कर लिया कि 3 4 4 4 4, मतलब इस तरह का भी है, मतलब इस तरह से कर लिया हमने, ठीक है। तो ये यही 4 तरीके, यही 4 नंबर होंगे, इसी टाइप के होंगे, पूरा यही नंबर नहीं हो सकते, बट इस तरह से 3-4 की जगह कुछ 5 होगा, कुछ ना कुछ होगा, नंबर चेंज होगा, बट टाइप यही रहेंगे, यही 4-5 टाइप होंगे, ठीक है। टोटल 3 2 5 टाइप है, 5 टाइप को देख लेना, ठीक है। अब हम सीखने जा रहे हैं क्या, एडिशन कैसे करते हैं डेसिमल का, ठीक है। एडिशन कैसे करेंगे हम? एडिशन देख लें। एडिशन अगर 2 नंबर दे रखा हूँ, कोई भी डेसिमल, कोई भी नंबर दे रखा, मान लेता हूँ 2.5 और 1.5, हाउ कैन एड दिस, हाउ कैन एड दिस 2 नंबर, ठीक है। तो अगर मैं ऐड करना चाहता हूँ, मान लेता हूँ 1.2 और 1.6, ये 2 नंबर है, कैसे ऐड करूँगा? सिंपली इसको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है 1.2 और 1.6, जिस तरह से बचपन में जोड़ा होगा ना, वैसे ही जोड़ना है। बट ये ध्यान रखना, डेसिमल के बाद डेसिमल इसी फॉर्म में लिखना, मतलब डेसिमल वाले नंबर को डेसिमल से बाद ही लिखना, पहले पहले वाले को पहले, बाद में। अब जिस इसमें लिख लो, डेसिमल वाले को एडिशन पहले ना, इधर जैसे डेसिमल के बाद वाला नंबर है, तो उसको उधर से ही पहले एडिशन करना है, ठीक है। तो 6 to 8 आ जाएगा, फिर डेसिमल है तो डेसिमल उतार दो, और 1 1 2 आ जाएगा, ठीक है, सिंपली आ जाएगा। मान लेता हूँ 0.6 है और ये 0.3 है, मतलब ऐसा जोड़ लेता हूँ, 3 है, इसको कैसे जोड़ोगे? 3 है और 0.6 है, 0.6 ऐसे जोड़ोगे ना, बट इसके आगे तो पॉइंट है ही नहीं ना, ये तो इंटीजर है। तो कोई भी नंबर को तुम ना, कोई भी नंबर है तो उसको आगे ना डेसिमल लगा के ना, डेसिमल लगा के तुम डेसिमल लगा के लिख सकते हो। मान लो तो 2 है, तो ये ना 2.00000 लिख सकते हो। ये सेम नंबर ए और ए, इसकी वैल्यू दोनों को सेम होती है, कोई मतलब नहीं, मतलब इसके डेसिमल लगा के 0 0 जितने भी 0 लगा सकते हो, कोई भी नंबर के पीछे पीछे जितने भी 0 लगाना है लगा सकते हो, ठीक है। तो ये मान लो तो 0.6 है, तो इसको 3 को क्या लिख सकता हूँ, 3.00000 जितने बार लिख सकता हूँ, बट ये 0 फालतू में लगाने का क्या फ़ायदा? हमें एडिशन तो ये नंबर ऊपर यहीं यहीं तक है ना, तो यहाँ तक लिख दो, ठीक है। अब ऐड कर लो 6 और 3.6, ठीक है। सेम प्रोसेस होगा आपका सब्ट्रैक्शन वाले में भी, सेम जैसे 1.6 है, अब -1.5 करना है, तो 1.6 और 1.5 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 6 में से 5 गया और डेसिमल को डेसिमल उतार दो, 0 आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में आपको अगर करना है तो मान लेता हूँ 2 इंटू 0.5 है, ठीक है। तो क्या करोगे? सिंपली इसको डेसिमल अभी भूल जाओ, मान लेते हो यहाँ पे डेसिमल दोनों जगह डेसिमल है, मान लेते हो 0.2 और 0.5 है, तो इसको सिंपली मल्टीप्लाई करो, डेसिमल अभी छोड़ दो, डेसिमल है या नहीं। तो डेसिमल अगर नहीं है तो क्या है नंबर, सोच लो थोड़ा सा दिमाग में, ठीक है, दिमाग में सोचो, यही होगा ना, तो इसका आंसर क्या होगा अभी 10, तो ये 10 तो इसका आंसर नहीं होगा। अब देखो, अब 10 लिखने के बाद तुम्हें क्या करना, जितने डेसिमल के बाद नंबर है और इधर जितने डेसिमल के नंबर, जितने डेसिमल के बाद जितने नंबर, उतने नंबर बताओ मुझे टोटल का कितने करो, एक नंबर इधर से एक नंबर इधर से, तो 2, तो इसके पीछे से जाओ, 2 नंबर के बाद डेसिमल लगा दो, 1 2, तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, दैट्स इट, आंसर आ गया, मतलब इसका आंसर आ गया 0.10, खत्म। मान लेते हैं 3.6 है और 1.1 है, ठीक है, ये है, तो इसका आंसर क्या होगा, 36 को 11 से मल्टीप्लाई करो पहले, तो 36 आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 693, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 396 आ जाएगा आंसर। बट 396 तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि अगर डेसिमल नहीं होता तब आंसर होता, बट डेसिमल है, दैट्स वाई इसका आंसर क्या होगा, एक नंबर यहाँ पे डेसिमल के बाद है, एक नंबर इधर है डेसिमल के बाद, तो टोटल एक नंबर इधर से, एक नंबर इधर से, 2 नंबर है, तो दैट्स वाई यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, खत्म। तो 3.96 आ जाएगा। अगर मान दो 0.2 है इंटू 0.33 है, 2 है, ठीक है। तो इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 322 है, मान लो 332 है, 332 है और 22 है, तो 4 6 6
466 403 और 7, तो क्या आ जाए 7304 7304, बट ये 3 इधर नंबर है और एक नंबर इधर है, टोटल 4 है, तो 1 2 3 4 के बाद डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, डिवीजन में कुछ नहीं करना, डिवीजन वही करना 6.2 है, मान लेता हूँ ऐसा कुछ लिखो, 0.10 है और 0.5 है, स्कोर करो। इसको क्या करोगे तुम, कुछ नहीं करना है, डेसिमल को हटा दो, मैंने सबसे स्टार्टिंग में उतने जीरो लगा दो, इस डेसिमल को हटा दो, उधर भी 10 ऊपर, मतलब डेसिमल हटा के उतने, डेसिमल के बाद जितने नंबर है उतने जीरो नीचे लगा दो, और उसी तरह नीचे वाले के लिए क्या करो, ऊपर वाले के लिए नीचे लगाना है, नीचे वाले को ऊपर लगाना है। तो पॉइंट के बाद 5 है, 0.5 के बाद 5 है, एक नंबर है, दैट्स वाई मैंने एक 10 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया। अब इसको 10/5 इंटू 10/100 आ गया, ये तो 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, इसका आंसर क्या आ गया 1/5। इसको अगर डिवाइड करें तो 0.2 आएगा, खत्म। ठीक है, मतलब डिवीजन तो करो डेसिमल वालों का ना, तो लास्ट में तो डेसिमल ही लाना पड़ेगा ना, दैट्स इट। बट अगर आंसर में अगर नहीं है तो फिर फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में ला दो, बट ऑटोमेटिक आप जिस नंबर से डिवाइड करो, इस जिस जिस फॉर्म में डिवाइड करो उसी फॉर्मेट में नंबर को लाना पड़ेगा लास्ट में। ठीक है, मान लेते हैं ऐसा कुछ नंबर है 3/0.6। ठीक है, तो 0.6 इसको डिवाइड करना है तो क्या करोगे, तो मतलब डिवीजन एक्चुअली मतलब समझ रहे हो, 0.3 डिवाइड बाई 0.6 है, तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, 0.3 और डिवाइजन को, ये डिवीजन का ही साइन है, फ्रैक्शन वो एक्चुअल में ये डिवाइड का ही एक तरफ से हम लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, 0.3 को मैं हटाऊंगा, 0.3 को यहाँ से डेसिमल हटाऊंगा तो ये जीरो आ जाएगा, 1/0 आ जाएगा, फिर इसको हटाऊंगा तो ऊपर 10 आ जाएगा। ठीक है, तो अब मतलब यहाँ पे अब क्या आ जाएगा नंबर, 36 इंटू 10/10, 10 कट गया और 3 2 कट गया, 1/2 आ गया, खत्म। 3 2 जो 6 हो गया, 1/2 आ गया सर। ठीक है, दैट्स वाई हमारा ये तीनों जो प्रोसेस हमने बताया है, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और हमने जो 4 टाइप बताए हैं, 4 जो टाइप वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है वो डेसिमल जो बार वाले मैंने बताया है सिंपली, वो तो देखो वो पेपर में यहाँ तक 9th क्लास में है, ये जो ये वाला जो सिंपली एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन हो, वो हमारा है 5th क्लास से 6 7 8th में, ये सारी क्लास में आता है। 9th में तो हमारा बार वाला स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपका 10th में नहीं आएगा। फिर फर्दर ये जो एग्ज़ाम, बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं ना, एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे एनटीएससी हो गया, ओलंपियाड हो गया, नवोदय हो गया, सैनिक हो गया, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। ठीक है, बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में आते हैं, रेलवे में भी पूछ लेते हैं, बार वाले क्वेश्चन तो पूछ लेते हैं। ठीक है, बार वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दैट, कन्वर्ट दैट डेसिमल टू फ्रैक्शन। ठीक है, तो उस तरह से हम कर सकते हो। ठीक है, एक होमवर्क तुम लिख लेना, एक होमवर्क तुम्हें लिखना, कन्वर्ट करना उसको। ठीक है, कन्वर्ट करना उसको फ्रैक्शन में, इसको। ठीक है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके देखना उसको कैसे करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं पॉइंट 0.43 पे बार है, फिर प्लस में 0.23 पे बार है, प्लस में 1.23 पे बार है टोटल पे। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इन द मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन में मुझे लाना है। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में लाना है। ठीक है, ओके, बस आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बता देना जो भी है। ठीक है, कमेंट में लिख देना कि क्या पढ़ना है, वो हम वही क्लास, उसी चीज़ की क्लास रखेंगे। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।